नमस्कार भाई लोग, क्या हाल चाल। मैं अभिषेक शुक्ला एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। और क्या हाल चाल है सभी लोगों के। आई होप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज्यादा व्यस्त होंगे, क्योंकि इस समय स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल पीक टाइम चल रहा है, क्योंकि एग्जाम की सारी डेट शीट्स आ चुकी हैं। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की प्री बोर्ड भी चल रहे हैं, और बच्चों के जो होम एग्जामिनेशन है यानी एनुअल एग्जामिनेशन वो भी होने वाली है, और काफी सारे लोगों की डेट शीट उसकी भी आ चुकी है। तो इसी संबंध में आप लोगों के गार्जियन से मैं एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से, कि सबसे पहले आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के माता पिता को मेरा प्रणाम कि हम लोगों को इतना मोटिवेट किया, इतना हमारा हौसला बढ़ाया, हमारा साथ दिया, और एनटीएसएसपी 22 वर्षों से अपने काम को कर रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि आप लोगों की उम्मीदों पर हम लोग खरे उतरें। और इसमें बहुत बड़ा योगदान ऊपर वाले के साथ साथ आप सारे गार्जियंस का भी है। थैंक यू फॉर बिलीविंग अस। आपने हम लोग के ऊपर भरोसा किया, और हम कोशिश करते हैं और आगे भी करते रहेंगे कि हम आपके भरोसे पर हमेशा खरे उतरें और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हुए आपके बच्चे को सही डायरेक्शन में ले जा सकें। तो आप लोगों से बस एक छोटी सी हमारी गुजारिश है, हो सके तो हमारी इस बात को थोड़ा सा मानिएगा। बच्चों से ही रिलेट करते हुए है, जैसे कि बच्चे इस समय जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं पे नर्वस हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, और जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं करी है उनके लिए तो हाई टेंशन की बात। और ऊपर से अगर हमारे मम्मी पापा यानी आप सब लोग गार्जियंस अपने बच्चे से नंबरों को लेकर एक्सपेक्टेशन करने लगेंगे, या उसको एक क्राइटेरिया दे देंगे कि तुम्हारे 80% आने हैं, 90% आने हैं, तो कहीं ना कहीं पर उसको इस बात की एक घुटन सी बैठ जाएगी। हो सकता है उसके अंदर इस बात का एक डिप्रेशन आ जाए, वो उसके मन में जो वो कॉन्फिडेंस लेके चल रहा था और आपने जो क्राइटेरिया उसको दे दिया उसको वो मैच ना कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं पर वो आपको अपनी बात समझा ना पा रहा हो। तो सारे गार्जियन से बस हाथ जोड़कर मेरा विनम्र निवेदन ये है कि बच्चे से समय थोड़ी सी बात करते रहें, क्योंकि थोड़ी सी गलती आप लोगों की रही है। जब जुलाई से लेकर इधर तक का जो समय था आपने तब उसके ऊपर काम नहीं किया। एक्चुअल में आपको सही वक्त आपके लिए तब वो था, तब आप उसके ऊपर काम कर सकते थे, टीचर से थोड़ा सा इंटरेक्ट रहते, उसकी जानकारी पूरी रखते और देखते कि बच्चे की एक्टिविटीज क्या है, तब आपके पास एक प्रॉपर टाइम था। बट अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है। 16 तारीख को यूपी बोर्ड की और 17 तारीख से सीबीएसई बोर्ड की डेट शीट्स आ चुकी है और उन लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो गार्जियन से मैं यही कहना चाहूंगा, अब बच्चे से बिल्कुल सॉफ्टनेस तरीके से बात करें। बच्चा किस तरीके से अपनी स्टडी कर रहा है उसके ऊपर आप अपनी निगाह रखें। बच्चा गुमसुम सा बैठा है, उससे आप बात करिए, उसको मोटिवेट करिए, उसे समझाइए कि और उसको ये भरोसा दिलाइए कि नंबर जो है वो उसकी योग्यता को जज नहीं करेंगे। प्लीज आप लोग ये बात मत थोपिए कि तुम्हें 80% ही लाने हैं या 90 ही लाने हैं। आपको केवल ये बात बच्चे से बोलनी है कि तुम बेटा मेहनत करो, पूरी ईमानदारी से मेहनत करो और कायदे से प्रिपरेशन करते जाओ, नंबर तो ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। नंबर कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं होता है। और मैं बार बार कहता आया हूं, अपने तजुर्बे से आपसे कह रहा हूं, किसी के नंबर उसकी योग्यता को जज नहीं करते हैं। उसकी योग्यता, उसके अंदर जो नॉलेज है इस बात के ऊपर डिपेंड करती है। तो बच्चे के अंदर अगर नॉलेज है तो नंबर अगर कम भी है तो उसमें डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है। आज कंपटीशन का दौर है, बच्चा अगर कंपटीशन को बीट करेगा, उसका सिलेक्शन होगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। मार्कशीट में 80% या 90% उसके नंबर हैं, उसके बिहार पर उसको कोई जॉब आगे नहीं मिलेगी, उसका कोई सिलेक्शन नहीं होगा, उसकी काबिलियत के बिहार पर होगा। तो मेरा माता पिता से ये विनम्र निवेदन है, ये अनुरोध है कि बच्चे के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। अगर माता जी घर में है या कोई बड़ा भाई या बहन है तो अपने छोटे भाई बहन का इस बात में ध्यान रखें। रात में अगर वो पढ़ रहा है, लेट नाइट पढ़ रहा है कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो उसके रूटीन पर ध्यान रखें, उसके पढ़ने के तरीके पर ध्यान रखें कि वो पढ़ रहा है तो किस तरीके से पढ़ रहा है, खाली बुक्स खोले बैठा है या खाली रजिस्टर लिए बैठा है। रिटर्न वर्क उसको ज्यादा से ज्यादा करने के लिए दें। थोड़ा सा सेक्रीफाइस आप भी करें, अर्ली मॉर्निंग में उसको उठाने का प्रयास करें। अगर बंदा बहुत लेट नाइट सो रहा है तो बहुत लेट नाइट उसे ना सोने दीजिए। उसको प्रॉपर वे में एक नींद होनी चाहिए कि अगर 6 घंटे की नींद है, अगर 4-5 घंटे तो कम से कम उसे नाइट में सोना ही चाहिए। तो इन सब चीजों में
आपका अहम रोल प्ले होने वाला है। बच्चे को सक्सेसफुल बनाने में माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम गुरु केवल उसके मार्गदर्शक होते हैं, हम उसको एक सही दिशा दिखाते हैं। आप लोग उसे घर पर जो परवरिश देते हैं, हम लोग उसे दुनियादारी की परवरिश देते हैं, उसको समझाने का प्रयास करते हैं, उसको सही ट्रैक पर लाने की कोशिश करते हैं। और हमारी आपकी दोनों की अगर ये मुहिम कामयाब हो गई तो बच्चा 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। तो बच्चे के साथ बात करिए, बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बच्चे के ऊपर अनावश्यक बातें मत थोपिए। और बिल्कुल सही टाइम इस समय है बच्चे से इस बात की बात करने का कि इंटर अगर हो जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, किस क्षेत्र में जाना चाहते हो। पहले आप बच्चे से उसका इंटरेस्ट पूछिए, उसके बाद अपनी राय को बताइए। अगर आपकी राय या उसकी राय ज्यादा इफेक्टिव है तो आप उसकी राय को मानिए। अगर वो कुछ गलत ट्रैक पर जा रहा है तो उसमें संशोधन कीजिए, विशेषज्ञों से इसकी राय लीजिए। कहीं ना कहीं पर अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो समस्या का समाधान होगा मैं भी करने का प्रयास करूंगा। तो हम और आप मिलकर बच्चे के नए भविष्य के निर्माण की कल्पना करेंगे और आने वाले टाइम में उसको एक कंप्लीट यानी सक्सेसफुल पर्सन बनाने में अपनी भूमिका को प्ले करेंगे। एक बार फिर सभी लोगों को हाथ जोड़कर सादर प्रणाम, सभी गार्जियंस को थैंक यू हमारा सपोर्ट करने के लिए और हमको अप्रिशिएट करने के लिए। बस ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए। कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आप सभी लोगों से फिर मिलेंगे।